नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे साथ जो है बीजेपी नेता विनोद बछेती जी मौजूद है। मैं स्वागत करना चाहूंगी उनका हमारे चैनल पर और एक बहुत ही अहम टॉपिक पर जो है आज इनके साथ डिस्कशन किया जाएगा। और ये टॉपिक है दिल्ली की, आप कह सकते हैं कि केजरीवाल सरकार की जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसे लेकर वो हर जगह ढिंढोरा पीटते रहते हैं, उस पर आज एक कटाक्ष किया गया है। उस पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें फटकार लगाई गई है और उन्होंने से ये पूछा कि जब आपको कहा गया था कि आप बच्चों को किताब, कॉपी, जो ड्रेस है वो सब प्रोवाइड करवा दे, तो आपने आखिर ये सारी चीजें अभी तक उपलब्ध क्यों नहीं करवाई है? क्योंकि केजरीवाल जो है वो हर जगह जाकर कहते हैं कि हमने क्रांति कर दी है शिक्षा के क्षेत्र में। मनीष सिसोदिया अभी तक के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। तो ऐसे में कोर्ट का जो ये बयान है, आखिर ये किस तरीके से देखती है बीजेपी? तो सर, मेरा आपसे यही सवाल है कि केजरीवाल जी हमेशा अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर कहते रहते हैं कि बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन जब दिल्ली की हाई कोर्ट की तरफ से ये जो कहा गया है, इससे कितना असर पड़ेगा और किस तरीके से इसे आप देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो आज इनकी जो इनके कथनी और करनी में जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भाई कि आप ये जो टीचरों को बाहर भेजने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ जो इतनी व्यवस्थाएं, बच्चे जो बेचारे बहुत बच्चे जिनको हम लोग उन बच्चों के लिए जो बुक्स होती है, यूनिफॉर्म है, वो अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। और देखिए, बुक्स और बात करें, टीचरों की तनख्वाह नहीं है, 4-5 महीने से तनख्वाह ही नहीं है। करीबन 1800 से ज़्यादा जो गेस्ट टीचर है, जिनके कारण दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था चलती है, वो दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर दिल्ली गली गली मोहल्लों में धक्के खा खा के परेशान होकर आज अपने घर बैठ गए। और पिछले 7.5 से 8 साल में इन्होंने एक नई ज़मीन पे नया स्कूल नहीं बनाया। 2014 में जब इन्होंने कहा था कि हमारी शिक्षा नीति होगी, 500 नए स्कूल बनाएंगे, एक नई बिल्डिंग इन्होंने बनाई, बताइए, एक नई बिल्डिंग तक नहीं बनाई। अरविंद केजरीवाल जी केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जो आज दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह का दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि आप इस तरह के ड्रामे बंद करिए, आप उन बच्चों को किताबें और ड्रेस दीजिए। तो सर, एक और सवाल जो यहाँ खड़ा होता है कि वो है कि हमेशा जो है केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि बीजेपी गरीब के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती है और इसी वजह से जब हम शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। फिनलैंड ये नहीं चाहते कि हमारे शिक्षक जाए। एलजी जो है वो बीजेपी के कहने पर काम करते हैं और उन सभी को इस बात से तकलीफ है कि शिक्षक आगे ना जाए और गरीब का बच्चा आगे ना पढ़े। देखिए, जब से एलजी पिछले 6 महीने से वीके सक्सेना जी ने दिल्ली में गवर्नर का जब से उन्होंने अपने पदभार संभाला है, तब से आप देखिए, आप उठा के देखिए कितने शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और पिछले 7.5 साल में एक टीचर नहीं इन्होंने किया। ये केवल जो फंड होता है, जो एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए जो ये बजट लाते हैं, उस बजट को ये अखबारों में, टेलीविजनों में बड़े बड़े ऐड अपनी लोकप्रियता के लिए पूरे देश में जाकर के कहते हैं हमारी शिक्षा का मॉडल। आज शिक्षा का मॉडल में कितने घोटाले हुए। एक जो कमरा इन्होंने क्लासरूम जो है वो 32 लाख का बनाया। ऐसे बहुत सारे क्लासरूम में बनाया टॉयलेट, उसको क्लासरूम में दिखा दिया। आज इनकी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। इनको जिस तरह से निगम के चुनाव के बाद इनको जिस तरह से आज केजरीवाल का गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में इनके झूठ की पोल खुल गई है, उसी तरह आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था को बिल्कुल जीरो कर दिया। जो गरीब लोग, जो गरीब बच्चे जिनको यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, देखिए अब पूरी ठंड निकल गई लेकिन बच्चों को स्वेटर नहीं मिले, गर्म कपड़े नहीं मिले, इसकी चिंता नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। उनको तो है कि भाई मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, मुझे अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं, मुझे फलां राज्य में। वो तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन एक भी मंत्रालय नहीं है। तो कब तक आप दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाएंगे? इनको मूर्ख बनाना, इनको बंद करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को जितने, देखिए हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं लेकिन दिल्ली को पता नहीं 20-25 साल पीछे ले गए हैं। शीला, आपको याद होगा शीला दीक्षित भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार, शीला जी को मैं जेल भेजूंगा। यही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। आज शीला जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शीला जी ने दिल्ली में जो काम किया, ये अगर 100 साल भी राज कर ले अरविंद केजरीवाल तो तब भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने अन्ना हजारे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र, उनको इन्होंने ठग दिया। शांति भूषण, जिनका भी 3-4 दिन पहले निधन हुआ,
उनको इन्होंने ठगा। ये व्यक्ति ऐसा ठग है जिसने तो आप सुकेश जो आज तिहाड़ जेल में, ठग को भी इन्होंने, उस बेचारे महाठग को भी इन्होंने ठग दिया। उसने कहा कि मुझे इन्होंने करोड़ों रुपए का ऑफर दिया कि मैं आपको राज्यसभा में। तो ये लोग जितनी जल्दी इनको दिल्ली से इनका सफाया होना चाहिए, दिल्ली का पूरे देश से सफाया होना चाहिए, और शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ट्रांसपोर्ट हो, मतलब इन व्यवस्थाओं को दिल्ली को मजबूत। में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अभी देखिए जो बजट आया, 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली में हाईवेज हो गए, दिल्ली में अस्पताल हो गए, G20 के तहत अभी दिल्ली में करोड़ों रुपए डेवलप होने वाला है। तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब से पिछले 8 साल से दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में ग्रहण लग चुका है। आज हेल्थ की व्यवस्था, कोरोना में सबसे ज़्यादा मृत्यु जो हुई वो दिल्ली में हुई। इनके पास ना ऑक्सीजन था, ना हॉस्पिटल था, ना बेड था, ना डॉक्टर थे, ना नर्सेस थी, ना पैरामेडिकल स्टाफ था। ये केवल हर बात में मोदी जी को कोसना, हर बात में केंद्र सरकार को कोसना, हर बात में बीजेपी को कोसना। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल बहाने इनके पास मक्कारियां हैं। और ये लोग दिल्ली का जो पैसा है डेवलपमेंट का, जो दिल्ली की गरीब जनता टैक्स के रूप में दिल्ली के डेवलपमेंट के देती है, इन्होंने पूरा पैसा अपने प्रचार प्रसार में किया। पानी नहीं दे पाए, हॉस्पिटल नहीं दे पाए, स्कूल नहीं दे पाए, मतलब कुछ भी नहीं दे पाए, लेकिन गली गली में शराब की दुकानें खोल दी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी। गरीबों ने क्या इनसे शराब मांगी थी, लेकिन उन्होंने पूरी दिल्ली की गली गली में शराब खोल दी। और आज देखिए इनका एक मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ में, अभी इनका जो दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उसका भी नंबर आएगा। और आपने अभी कुछ दिन पहले अखबार में भी देखा होगा कि ईडी की रिपोर्ट में गोवा में जो उनका फंड लगा वो शराब माफिया का पैसा था, उसमें अरविंद केजरीवाल भी आएगा। तो इन लोगों ने शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसको बिल्कुल फेल कर दिया। और दिल्ली हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इनको आईना आज दिखा दिया। तो जैसा कि आप क्लासरूम के बारे में बता रहे हैं, तो क्लासरूम घोटाले के वक्त में केजरीवाल जी की तरफ से ट्वीट करके ये कहा गया था कि बीजेपी को इस बात की तकलीफ है कि बाथरूम ज्यादा क्यों बना दिया। यानी जो स्टेटमेंट आया था उसमें यह कहा गया था कि इन्होंने बाथरूम को भी क्लासरूम में जोड़ा है और इसके पैसे इन्होंने बनाए हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने इस पूरे जो है आप कह सकते हैं फैक्ट को ट्विस्ट कर दिया और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी कहती है आपने ज्यादा बाथरूम क्यों बना दिए हैं। नहीं, बीजेपी ये नहीं कह रही, बीजेपी ये कह रही है कि आपने एक 32 लाख रुपए का कौन सा बाथरूम बना दिया। इन्होंने जो एक कमरे की कीमत को बाथरूम में कर दिया। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि इन्होंने स्कूलों के जो निर्माण हुआ, देखिए कोई नई बिल्डिंग नहीं बनाई, लेकिन टाइल लगा दी, पेंट कर दिया, स्ट्रक्चर अंदर का थोड़ा सा चेंज कर दिया, रेनोवेट कर दिया। उसमें इन्होंने क्या हुआ, कुछ शेड जैसे कमरे, देखिए कोई भी लेंटर का रूम नहीं है, सब शेड डले हैं। उन्हीं सेट पे बिहार पे इन्होंने 32 करोड़ रुपया एक क्लासरूम का लिया, जिसकी कीमत मुझे लगता है कि आप क्लासरूम में देखिए क्या चाहिए होता, आपको एक ब्लैक बोर्ड चाहिए, एक रूम चाहिए, विंडो चाहिए ना, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 10 लाख को आपने 32 लाख लगे। और कितने कमरों में आप बता रहे हैं, इतने कमरों में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो इन्होंने हर डिपार्टमेंट में सस्ती लोकप्रियता के लिए, देखिए तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, वहाँ के लोग थोड़े आएंगे इनके क्लास यहाँ इन स्कूलों को देखने, लेकिन केवल प्रचार, अखबार में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया में प्रचार। तो दिल्ली को हाई कोर्ट का बहुत बहुत आभार धन्यवाद है कि उन्होंने इनकी नालायकियाँ थी, इनकी चोरियाँ थी, इनकी मक्कारियाँ थी, उनको आज दिल्ली हाई कोर्ट ने खुलासा किया। तो जैसे कि आपने विनोद बछेती जी को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली की हाई कोर्ट ने केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं शिक्षा मॉडल को लेकर, लेकिन जमीन पर जो देखने के लिए मिला है, जमीन पर यही है कि बच्चों को ना यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाई गई है, ना कॉपी किताब प्रोवाइड किया गया है। तो अगर टीचर्स फिनलैंड जाएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए तो आकर पढ़ाएंगे किनको, जब क्लासरूम में बच्चे ही नहीं होंगे। तो आपने ये डिस्कशन जो है पूरा सुना है और मैं चाहूंगी कि आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।